नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि नॉर्मलाइजेशन क्या है, पूरा प्रोसेस। मेरे साथ नॉर्मलाइजेशन ने क्या घटना खेल दी, क्या मेरे साथ गलत हुआ नॉर्मलाइजेशन की वजह से, वो सब कुछ बताऊंगा। तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि नॉर्मलाइजेशन ने किस तरह मेरा सिलेक्शन रोका, इसके बारे में आपको बताऊंगा। मेरे एएलपी टेक्नीशियन में रॉ मार्क्स कितने थे, एग्जैक्ट इतने थे, और उसके बाद कितने मेरे बढ़ गए और कितने मेरे घट गए वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये कोई आपको बताएगा नहीं, कोई भी चैनल वाला, क्योंकि सबको अपना टेक्स्ट बुक की कोई सीरीज़ बेच रहा है, कोई अपना कोई कोर्स बेच रहा है, तो क्यों बताएगा ये सब। सब तो कहेंगे नॉर्मलाइज, आप 65 नंबर ले आओ और आपके 80 नंबर तो नॉर्मलाइजेशन से हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, मैं आपको बता दूं। देखिए, अब मैं ये भी इस वीडियो में बताऊंगा कि मैंने एनटीपीसी सीबीटी 1 में, क्योंकि मैं फेलियर हूं, मैं एएलपी टेक्नीशियन 2018 का फेलियर हूं। मैंने ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया था, मैंने एएलपी टेक्नीशियन वाला एग्ज़ाम दिया था, दोनों में फेल कर गया। वो भी रीज़न क्या था? नॉर्मलाइजेशन। दोनों में मेरे रॉ मार्क्स, ये सीबीटी 2 की बात है, एएलपी टेक्नीशियन के सीबीटी 2 की बात है। सीबीटी 1 भी मेरा क्लियर हुआ, सीबीटी 2 भी क्लियर हुआ। बस गलती क्या हो गई, मेरा साइको क्लियर नहीं हुआ था। साइको में 5 राउंड हुए थे, उनमें से सेकंड राउंड क्लियर नहीं हुआ, जिसकी वजह से मैं आज एनटीपीसी दे रहा हूं। अब इसमें मेरा कितना अटेम्प्ट है वो भी बताऊंगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें मैं बताने वाला हूं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी इस चैनल में। देखिए, नॉर्मलाइजेशन ने कैसे मेरे सिलेक्शन का रोड़ा बन गया, उसके बारे में बात करेंगे। एएलपी टेक्नीशियन की मैं बात कर लूँ। देखिए, पहला राउंड हुआ वो मेरा क्लियर। दूसरा राउंड हुआ, उसमें मेरे 80 थे नंबर, तो मुझे बहुत ज़्यादा डैम कॉन्फिडेंट था कि यस मेरा क्रैक हो जाएगा एग्ज़ाम, क्योंकि 80 है तो मेरा कम से कम 85 तो बनेगा ही नंबर नॉर्मलाइजेशन होकर। उसके बाद फिर मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा, अपनी जॉब करूंगा। मैं टेक्नीशियन चाहता था, टेक्नीशियन मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी और एएलपी मेरी सेकंड प्रेफरेंस थी। अब क्या हुआ, साइको में फेल कर गया। मैं अपने नंबर दिखा देता हूं आपको, अगर आपको भरोसा ना हो रहा। देखिए, मैंने बहुत ढूंढा, मेरे को यही कटआउट मिला, यही स्क्रीनशॉट मिला। मैं शॉर्ट लिस्टेड था, गुवाहाटी जोन था मेरा। और देखिए, आप कहोगे रॉ मार्क्स तो तुमने 80 डाल रखे थे। भैया, रॉ मार्क्स ये मेरे 77-97 में से थे। अब 97 का 100 नंबर किया गया। जब 97 का 100 नंबर किया गया तो मेरे मेरे भी तो 3 नंबर बढ़ाएंगे। जब 3 नंबर इधर से बढ़े, 97 से 100 किए गए, तो मेरे इधर 77 से 80 किए गए। तो इसमें कोई उन्होंने एहसान नहीं कर दिया, ये मेरे होने ही थे, सबके बड़े हैं। अब नॉर्मलाइजेशन मार्क्स क्या हुआ, उतने के उतने ही रह गए। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी मैं शॉर्ट लिस्टेड था। 3 मेरी पोस्टें थी, तीनों के लिए मैं शॉर्ट लिस्ट था। लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा और दिखा दूं कि मेरे को मेडिकल के लिए बुलाया गया, मतलब कि मैं साइको फेल करने के बाद भी मेरे को मेडिकल के लिए बुलाया गया। आपको बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर आपने पहली प्रेफरेंस में ये रखा वो रखा तो ऐसा होगा। ऐसा कुछ नहीं होता भाई। आप कोई भी पोस्ट हो, कोई भी पोस्ट में अगर जो आपने सिलेक्ट कर रखी है, अगर आप पहली पोस्ट में नहीं सिलेक्ट हो पा रहे तो आपको दूसरी पोस्ट दी जाएगी, बाकी सबके कंपेयर में, अगर आपके मार्क्स ज़्यादा हैं। इसके लिए मैं एक आपको एक्स्ट्रा वीडियो बता दूंगा। देखो, मेरे को मेडिकल के लिए बुलाया गया था, ये आप देख रहे हो काले काले अक्षरों में कि मेडिकल के लिए बुलाया गया था। 23/7/2019 को मेरा मेडिकल हुआ था गुवाहाटी जोन में, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं अभी इस वक्त वेटिंग लिस्ट में पड़ा हुआ हूँ। मे भी होगा, क्लियर नहीं होगा, मालूम नहीं। तो ये सब मेरे साथ घटना घटी। नॉर्मलाइजेशन ने मेरे साथ कोई जाती नहीं की। और अगर मैं ग्रुप डी की बात करूं तो उसमें मेरे 73 नंबर थे। उसके बाद वो मतलब 2 मार्क्स हटा दिए गए तो 75 हो गए। अब इसकी मेरे को कटआउट मिला नहीं, इसलिए मैं बता नहीं पाया, दिखा नहीं पाया। लेकिन उसमें नॉर्मलाइज होके मेरे 71 हो गए। और अजमेर की बात है, अजमेर जोन से मैंने भरा हुआ था। अजमेर में कट ऑफ कितनी गई थी आप चेक कर लेना, 73 गई थी। मतलब मैं वहां 2 नंबर से रह गया। किसकी वजह से? नॉर्मलाइजेशन की वजह से। अगर आपको बहुत सारे लोग बनाते मेरे 68 नंबर थे, नॉर्मलाइजेशन होकर मेरे 80 हो गए, 80 के बाद फिर देखो मैं सेलेक्ट हो गया।
भैया मेरे यहाँ पर 75 नंबर थे, वैसे तो 73 थे, लेकिन नॉर्मलाइज करके मतलब 2 नंबर 98 में से 73 थे तो 100 में से 75 हो गए। उसके बाद मेरे 4 नंबर कम हो गए, जिसकी वजह से मैं सिलेक्ट नहीं हुआ उसमें भी। मेरे साथ नॉर्मलाइजेशन नहीं ये गेम खेला, मतलब मैं इस वक्त सिलेक्टेड तो हूँ लेकिन वेटिंग लिस्ट में मेरा नाम है। अब पता नहीं वो कब क्लियर होगा, कैसे क्लियर होगा, क्यों होगा। उससे मैंने बचने के लिए मैंने सोचा चलो कोई नहीं, अगला टारगेट बनाया जाए, क्योंकि लाइफ रुकती थोड़ी ना है, सीखना पड़ता है और आगे सीखना पड़ता है। मैंने एनटीपीसी में के जोर लगा रखा है, 2 साल से एग्ज़ाम ही नहीं हुआ, 2 साल से रेगुलर पढ़ रहा हूँ। और मेरे एनटीपीसी के सीबीटी वन में मैंने 89 अटेम्प्ट किए हैं। मैं आपको बता दूं कि मेरे मैथ और रीजनिंग में गलत नहीं होते। हो सकता है आपको लगे कि यार फेंक रहा है, अभी तो आंसर की आने दे, देख तेरे को दिखाऊं। आंसर की आने के बाद भी ये चैनल रहेगा, आप कमेंट कीजिएगा, मैं अपनी खुद ही दिखा दूंगा कितने नंबर आए हैं, ठीक है। और मैंने 31 अटेम्प्ट किए थे जनरल नॉलेज जीके में, जीएस जीके जो आप कहना चाहो कह लीजिए, उसमें मैंने 31 अटेम्प्ट किए थे। उसमें मुझे एक गलत मिल चुका है और ऑलमोस्ट मुझे क्वेश्चंस मिल चुके हैं, हो सकता है एक आधा और गलत हो जाए। तो मैं अपने मान के चल रहा हूँ यहाँ पर 30 के आसपास मेरे अभी तक सही मेरे को मिले हैं। हो सकता है एक आधा और गलत हो जाए, मैं कह नहीं रहा हूँ। और मैथ रीजनिंग में मैं मान के चल रहा हूँ कि 2-3 गलत हो सकते हैं, तो मैं अपने क्वेश्चन 5 मान रहा हूँ कि 5 गलत हो जाएंगे। तो देखते हैं इसमें क्या होगा, इसका मैं आपको रिजल्ट बता दूंगा। लेकिन मेरा मेन पर्पज़ क्या है, मैं क्यों ये वीडियो बना रहा हूँ। देखो मैंने 2 साल से पढ़ाई की है, 2 साल से मैंने अपने आप को झोंक रखा है एनटीपीसी वाले एग्ज़ाम के लिए। तो मेरा एक पर्पज़ है कि मैं चाहता हूं कि जीके की मैं वीडियो बनाऊं, और मुझे लगता है कि मैंने 2 साल में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, इतनी ज़्यादा नॉलेज ले ली है, वो आपको दूं। क्योंकि मैंने सिर्फ फोकस रेलवे पर ही रखा है। मैंने ना एसएससी का एग्ज़ाम दिया एक भी, और ना मैंने कोई और एग्ज़ाम दिए। हाँ, छोटे मोटे दिल्ली के एग्ज़ाम दे रहा था क्योंकि मैं दिल्ली में ही रहता हूँ। तो अब मैं इस चैनल में आपको जीके की थोड़ी बहुत जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो दूंगा। अगर आपको वो इंफॉर्मेशन अच्छी लगे तो आप आगे शेयर कर दीजिएगा, आप खुद रेगुलर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि ये सीबीटी 2 का सवाल है। आप ऐसे लोगों से नहीं पढ़ सकते हो जो कि शायद 50 साल पहले एग्ज़ाम देकर बैठे हैं, उसके बाद वो आपको वो हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चन भी नहीं आते, आप देख ही चुके होंगे। वो अलग बात है कि एनटीपीसी भर दिए उन्होंने क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन। तो मैं सारे टॉपिक वाइज इस चैनल में कराने वाला हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो फॉलो कीजिएगा। अपनी इंफॉर्मेशन मैंने दे दी है कि नॉर्मलाइजेशन कोई देवता नहीं है, सिलेक्शन रोकने का सबसे बड़ा रोड़ा भी यही बनता है। आप कितना भी बेहतरीन परफॉर्म कर दें, किस्मत नहीं है तो नॉर्मलाइजेशन आपको आपके साथ काटेगा, ठीक है। तो चलिए, मैंने हो सकता है थोड़ा टाइम आपका ज़्यादा ले लिया, लेकिन यही मेरे पास इंफॉर्मेशन थी और मैंने आप तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचा दी। धन्यवाद।